नागनाथ आविर्होत्र नारायण। नागनाथ, जिन्हें आविर्होत्र नारायण के नाम से भी जाना जाता है, नाथ संप्रदाय के नव नारायणों में से एक हैं। माना जाता है कि इनका असली नाम आविर्होत्र नारायण था और इनका अवतार एक नागिन के अंडे से वटवृक्ष के अंतर्गत हुआ। पुराणों और नाथ परंपरा के साहित्य में वर्णित कथा के अनुसार ते अंडे अजून तेथे होते तसे आहे त्यात आविर्होत्र नारायणाने जन्म घेऊन वटसिद्ध नागनाथ या नावाने प्रसिद्ध व्हावे। यानी नागनाथ का जन्म वट के वृक्ष की गोद में नाग अंडे से हुआ और वे वटसिद्ध नागनाथ के नाम से विख्यात हुए। इस प्राचीन कथा का सार कुछ इस प्रकार है। जब प्राचीन काल में महाराज जन्मेधराजा ने सर्प यज्ञ आरंभ किया, तब नागिन पद्मिनी गर्भवती हो गई। आस्तिक मुनि ने उसकी रक्षा करते हुए उसे एक विशाल वटवृक्ष के पास छिपा दिया। वहां नागिन ने एक अंडा दिया जिसमें नारायण का बीज सन्निहित था। समय बीतता गया और उस अंडे से धीरे धीरे जीवन जागृत हुआ। कहते हैं कि उस अंडे में समाहित आविर्होत्र नारायण ने जन्म लिया और वट वृक्ष की गोद में बहुधा दिन तक सुरक्षित रहे। इस चमत्कारी घटना से सभी आश्चर्यचकित हो गए और महान गुरु दत्तात्रेय ने भविष्यवाणी की कि यही बालक आगे चलकर वटसिद्ध नागनाथ के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार नागनाथ का इतिहास सत्य और दिव्यता से परिपूर्ण घटनाओं से शुरू हुआ। बाल्यकाल। वट वृक्ष से जन्म लेने के बाद नाथनाथ को उसका संरक्षण किसने किया, इसके पीछे भी एक प्रेरणादायक कथा प्रचलित है। आगम अनुसार उस समय कोशधर्म नामक एक गरीब ब्राह्मण आश्रम के निकट रहता था। एक दिन वह वटवृक्ष की पत्तियां इकट्ठा करने गया तो दूर से बच्चे के कराहने की आहट सुनाई दी। आसपास देखने पर किसी को न पाकर उसने चारों ओर देखा। तभी आकाशवाणी हुई कि वटवृक्ष की कोपरी में एक बालक पैदा हुआ है, जिसे छूने मात्र से उसका शरीर केलिरहित उज्ज्वल हो जाएगा। जैसे ही आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण ने जिस प्रकार चमत्कारिक ढंग से वृक्ष को मोड़कर डाला, उसके भीतर से गोपनीय प्रकाश फैल उठा। उस प्रकाशमय बालक को देखकर ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ और देवर्षि मुनि दत्तात्रेय ने उससे कहा, हे महात्मन, सुलभ भाग्य तुम्हारा है, क्योंकि वटसिद्ध नागनाथ तुम्हें प्राप्त हुए हैं। उन्हीं की माता पद्मिनी नामक नागिन थी और वट वृक्ष ने उनकी रक्षा की। इन दिव्य वचनों को सुनकर कोशधर्म और उसकी पत्नी सुरादेवी अनंत आनंद से भर गए। सुरादेवी ने उस बालक को स्तन पर लिटाकर दूध पिलाया, जिससे बालक के ठहरने की कोमल पानियां फूटने लगीं। अंत में ब्राह्मण ने बालक को स्नान कराकर धन्यदशा में पाला और उसका नाम वटसिद्ध नागनाथ रखा। बालक को बहुत प्रेम से पाला गया और 7 वर्ष की आयु में कोशधर्म ने यथोचित रूप से उसका मौंजबंधन उपनयन संस्कार किया। इस प्रकार साधारण से दिखने वाले उस बालक को घर परिवार में एक संस्कारी नवयुवक बना दिया गया। उसका तिलक श्रवणोत्सव होते ही सूक्त व गोस्वामी की शिक्षा दत्तात्रेय मुनि ने दी। कहा जाता है कि दर्शन शास्त्र और वेदों का ज्ञान इनकी शिक्षा दीक्षा का आधार था। बचपन से ही नागनाथ बाल रूप में भी निर्लिप्त भगवत भक्ति और कठोर साधना के गुण दिखाने लगे। आगे चलकर दत्तात्रेय मुनि के सान्निध्य में इन्हें नाथ दीक्षा प्राप्त हुई और उन्होंने नाथ पंथ की परंपरा को आगे बढ़ाया। शिक्षा और दीक्षा। वटसिद्ध नागनाथ ने प्रारंभ से ही अध्ययन और साधना को अपना कर्तव्य समझा। उन दिनों योग और धर्म ग्रंथों का अध्ययन महत्वपूर्ण था। अपने पिता कोशधर्म से उन्होंने वेद और संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। समाचार है कि 7 वर्ष की अवस्था में पारिवारिक संस्कार संपन्न करने के पश्चात दत्तात्रेय मुनि ने उन्हें नाथ दीक्षा दी। उस दीक्षा के बाद नाथ परंपरा के सिद्धांतों का अध्ययन प्रारंभ हुआ। गतिशील और आनंदमय महान साधना में डूबे हुए नागनाथ को दत्तात्रेय मुनि ने अतिरिक्त गुरु का दर्जा दे दिया था। उन्हें आयुर्वेद, मंत्रमंडना और योग साधना की कुशलता प्राप्त हुई। कहते हैं कि दत्तात्रेय ने नागनाथ को दिव्य सिद्धि शक्तियां प्रदान की, जैसे जिस किसी पदार्थ का नाम नागनाथ स्पर्श या उच्चारण करते, वह उसी क्षण प्रकट हो जाता। इससे उनके यश की गूंज दूर दूर तक फैली। नागनाथ का ध्यान मुख्यतः योग की ओर केंद्रित था। उनके गुरु दत्तात्रेय ने उन्हें गूढ़ ध्यान साधना का मार्ग दिखाया। वे गहरी समाधियों में चलते, जहां शरीर चेतना विलीन हो जाती।
ऐसी साधना का उदाहरण संस्कृत में बताता है योगश्चित्तवृत्ति निरोध। पतंजलि योग सूत्र 1.2 अर्थात योग का सार है चित्तवृत्तियों मन के विकारों का निरोध। नागनाथ ने इसी योग दर्शन को आत्मसात किया। वे संयमित जीवन जीते और ध्यान द्वारा ईश्वर की अनुभूति करते। उनके जीवन में शारीरिक तपस्या और ध्यान दोनों महत्वपूर्ण थे। अध्ययन के साथ साथ आध्यात्मिक अनुभव भी उनका मार्गदर्शन करते थे। प्रारंभिक साधना में उन्होंने नाग्यापन, सर्पासनों पर ध्यान और बिंदुत्राटक जैसी तकनीकें अपनाईं। मध्यकालीन ग्रंथों में उल्लेख है कि वटसिद्ध नागनाथ वट वृक्ष की कोपरी में बैठकर बिंदुत्राटक साधना करते और आसन के लिए सर्प की पात कात का आसन बनाकर बैठते थे। इन अभ्यासों से उन्होंने अपनी चेतना को व्यापक किया। योग दर्शन। वटसिद्ध नागनाथ का योग दृष्टिकोण विशेष रहा। वे न केवल आसन प्राणायाम और ध्यान में निपुण थे, बल्कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी योग के गूढ़ रहस्यों को समझते थे। उनके अनुसार मन का नियंत्रण ही योग का मूल है, जैसा पतंजलि ने योग सूत्र में कहा है, योगश्चित्तवृत्ति निरोध। उनकी विचारधारा में योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन पद्धति थी। नागनाथ ने योग को साधारण जनों के लिए भी सुलभ किया। उन्होंने बताया कि योगी को अपने कर्म करते समय भी ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। इसी भाव को शास्त्र में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवद गीता 2.47। अर्थात अपने कर्मों पर ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फलों पर कभी नहीं। नागनाथ इस सिद्धांत को भी आत्मसात मानते थे। वे कहते थे कि योगी कर्तव्य पूर्वक कर्म करे, फल की आकांक्षा छोड़ दे, यही असली योग है। योग मात्र आसन या ध्यान नहीं, बल्कि ईश्वर में अडिग श्रद्धा भी थी। गीता में लिखा है, श्रद्धावान लभते ज्ञान, भगवद गीता 4.39, यानी श्रद्धा रखने वाले को ज्ञान की प्राप्ति होती है। नागनाथ इसी लय में भक्तिमार्ग और ज्ञानमार्ग का समन्वय करते थे। वे आदर्श गुरु दत्तात्रेय की तरह श्रद्धा के साथ साधना की प्रेरणा देते थे। मुख्य शिक्षाएं। वटसिद्ध नागनाथ ने अपनी शिक्षाओं से समाज को कई मौलिक संदेश दिए। सबसे पहले वे भक्तिमार्ग के प्रबल समर्थक थे। वे कहते थे कि ईश्वर की भक्ति, चाहे वह विष्णु के प्रति हो या शिव के प्रति, हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। इस परंपरा में विष्णु की उपासना को विशेष स्थान मिला, जैसा नाथ परंपरा की एक जीवंत मिसाल है। वास्तव में नाथ संतों ने विष्णु पूजन को सगुण भक्ति का प्रतीक माना, विश्वास किया कि सच्चा ईश्वर हृदय में स्थित है और उसकी स्तुति से हृदय पवित्र होता है। दोस्ती, दया और मानवता उनकी शिक्षाओं की आत्मा थी। वे सरल शब्दों में समझाते थे कि अपने भीतर के सभी गुणों को जगाओ, व्यर्थ की चिंता से मुक्त होकर सबकी सेवा करो। इन सिद्धांतों में श्रेष्ठ कर्म और आत्मत्याग शामिल थे। जैसे गीता मुक्ति का आदर्श कहता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, गीता 2.47। नागनाथ ने भी निःस्वार्थ कर्म का उपदेश दिया। उन्होंने दिखाया कि दूसरों की भूख मिटाना, दुख हरना और निर्बल की सहायता करना, यही ईश्वर की पूजा है। उनका नारा था कि जिन्हें मन में प्यार का दीप जलता है, वे सदा सत्य और धर्म का मार्ग अपनाते हैं। ज्ञान और भक्ति का संतुलन भी उनकी प्रमुख शिक्षा थी। वे यह मानते थे कि मात्र जीभ से भगवान का नाम लेने भर से काम नहीं चलेगा, साथ ही विवेक, बुद्धि और अध्ययन भी जरूरी है। इसलिए उन्होंने कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात सच्ची श्रद्धा ज्ञान का द्वार खोलती है। इसी तरह उन्होंने अपने अनुयायियों को ज्ञानोपदेश दिया। नाथ संप्रदाय में ऐसे संतों की परंपरा रही है जिन्होंने ज्ञानेश्वरी के युग से लेकर वारकरी भक्ति तक में योगदान दिया है। नागनाथ ने भी भक्ति के साथ जुड़े ज्ञान को महत्व दिया और भविष्य के सत्संग के लिए पथप्रदर्शक बने। चमत्कार और दंतकथाएं। नागनाथ के जीवन में अनेक चमत्कार कथित हैं, जो भक्तों के विश्वास को और अधिक प्रबल करते हैं। उनमें से सबसे प्रसिद्ध है अन्न चमत्कार। दत्तात्रेय मुनि के सान्निध्य में जब वे बाल अवस्था में भागीरथी नदी के तट पर खेल रहे थे, तो दत्तात्रेय ने देखा कि उनके पास चारों तरफ बच्चे बैठे हैं और नागनाथ मुंह में खाया हुआ भोजन बार बार चढ़ा रहा है। अर्थात वे जितना खाना परोसते जा रहे थे,
उतना खाली नहीं हुआ। इस अजीब दृश्य से दत्तात्रेय स्तब्ध रह गए। बाद में नागनाथ की उदारता देखकर उन्होंने उनको विद्या दी और बताया कि उनकी यही विशेष सिद्धि है, जो भी खाने का नाम वह लेते वह पदार्थ तत्काल उत्पन्न हो जाता। समाज में एक और प्रसिद्ध कथा है कि नागनाथ की तपस्या से मृतक भी जीवित हो उठते थे। ऐसी मान्यता है कि उन्होंने कई मोक्षवान साधुओं को पुनर्जीवित किया। जहां दूसरा कर्तव्य असंभव समझता, वहां उन्हें यह दिव्य शक्ति कार्य करती दिखी। भीषण संकट में भी उनका ध्यान अटूट रहा। जैसे वारकरी परंपरा में नवरात्रि उत्सवों के दौरान पूजित 7 सिद्ध परंपरा के तीनों मठों में उनकी मूर्तें स्थापित हैं। साधारण मानुष नेसर भी उनके चमत्कारों की पुष्टि करता है। कहते हैं, नागनाथ की छाया में जो पड़ती, उसके सारे रोग समाप्त हो जाते थे। लोग दैवीय उपचार के लिए उनके वटवृक्ष तट का रुख करते थे। अंततः अपने शरीर की चेतना बनाए रखते हुए नागनाथ ने संजीवनी समाधि ली। महाराष्ट्र के लातूर जिले के चाकूर तालुका स्थित वडव गांव में उनकी समाधि आज भी तीर्थस्थान है। जन्मस्थल नैमिषारण्य काशी है और समाधि वडव है। वहां आज भी भक्त बड़ी श्रद्धा से वटसिद्ध नागनाथ की पूजा करते हैं और कथा कीर्तन करते हैं। प्रसिद्ध शिष्य। वटसिद्ध नागनाथ का जीवन अनेक छात्रों और अनुयायियों से भरपूर था। कहते हैं कि राजा गोपीचंद और उनकी माता गोमती देवी भी उनके गहरे भक्त थे। एक कथा के अनुसार गोपीचंद ने अपनी माता को लेकर वटसिद्ध नागनाथ की शरण ली और दीक्षा प्राप्त की। इसी तरह महर्षि भर्तृहरि, ज्ञानेश्वर के मामा और सरस्वती चरितों में वर्णित चारपटीनाथ एवं रेवणनाथ जैसे नाथ संत उनके प्रमुख शिष्य थे। इन शिष्यों ने नाथ परंपरा को विभिन्न क्षेत्रों में फैलाया और पंथ की शिक्षाएं आगे बढ़ाई। कुल मिलाकर उनकी शिक्षा ने अनेक साधकों को आलोकित किया। पूजा स्थल और स्थान तथा नाथ संप्रदाय में योगदान। वटसिद्ध नागनाथ की याद में कई स्थान तीर्थस्थल बन चुके हैं। उपर्युक्त नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश उनका जन्मस्थान माना जाता है। वहीं महाराष्ट्र के लातूर जिले के वडव गांव में स्थित वटवृक्ष पीठ उनके संजीवनी समाधि स्थान के रूप में विख्यात है। इनके साथ कई नाथ तीर्थ जैसे अंधला नागनाथ मंदिर, पुणे का वटवृक्ष पर भी उनकी पूजा होती है। प्रत्येक नाथमठ जहां नवनाथों की मूर्तियां स्थापित हैं, वहां उन्हें विष्णुअवतार के रूप में श्रद्धा से याद किया जाता है। नागनाथ के योगदान को समझना नाथ संप्रदाय के विकास को समझने के समान है। परंपरा में उनका स्थान नव नारायण के रूप में निर्धारित है। इस परंपरा ने वैष्णव आस्था को शिव परंपरा से सामंजस्यपूर्ण रूप से जोड़ने का कार्य किया है। वटसिद्ध नागनाथ ने दिखाया कि नाथमत में विष्णु पूजन, सगुण भक्ति का भी समादर है। उनके जीवन से यह संदेश मिलता है कि भक्ति और ज्ञान साथ साथ चलते हैं। जैसे ग्रंथ कहते हैं, ज्ञानोत्तर भक्ति सारखेच भक्ति तून निर्माण होनाया ज्ञानावर त्यानी भर दिला। नाथ संप्रदाय में वटसिद्ध नागनाथ के योगदान का प्रभाव भारतीय संस्कृति पर गहरा पड़ा। उनकी कहानियां मध्यकालीन भक्ति साहित्य का हिस्सा बनी। महाराष्ट्र की वारकरी परंपरा और मध्य प्रदेश की नाथ परंपरा में इनका स्मरण मिलता है। प्रसिद्ध संत ज्ञानेश्वर ने अपने गुरु मातंगराज को नागनाथ की परंपरा में ही गढ़ा माना है। वास्तव में जैसे नारायण भक्ति का नया युग उनके द्वारा शुरू हुआ, उसी तरह भविष्य में व्यासोपदेश पर चलते हुए वारकरी आंदोलन विकसित हुआ। उनकी शिक्षाएं मानवतावादी थीं। समाज में कोई अनाथ नहीं, प्रत्येक व्यक्ति परंपरा की जिम्मेदारी से जोड़ता है। आधुनिक महत्व। आज भी वटसिद्ध नागनाथ की उपस्थिति भारतीय मानस में जीवित है। नाथ संप्रदाय के साधक तथा युवा खोजक उनकी कहानियों से प्रेरणा पाते हैं। योगध्यान की बढ़ती लोकप्रियता में उनकी योग परंपरा प्रासंगिक है और सेवा भावना की महत्ता के लिए उनकी कथाएं मार्गदर्शक हैं। समकालीन युग में उनकी शिक्षाएं भी प्रासंगिक हैं। निःस्वार्थ कर्म, भक्तिपूर्ण जीवन तथा आत्मज्ञान। युवा पीढ़ी को वे आध्यात्मिक अनुशासन और सामाजिक दायित्व का समन्वय सिखाते हैं।
आज के संकटपूर्ण समय में उनके जीवन की सरल दंतेयाएं जैसे परोपकार, समता और आत्म साक्षात्कार मार्गदर्शक बनकर उभरती हैं। जैसे शास्त्र कहता है, धर्मात्मा आत्मनि निर्मलः, कर्मयोगी को हमेशा शांति रहती है। नागनाथ का जीवन इसी सत्य का प्रसार करता है। भूमंडल पर शांति और मानव कल्याण की दिशा में उनकी सांस्कृतिक धरोहर निरंतर प्रेरणा देती है। भक्तगण आज भी संतवाणी सुनते हुए कहते हैं, उन्हें देखकर लगता है मानो सूर्य और चंद्रमा का अवतार पृथ्वी पर विचर रहा हो और उनके गुणों से नवीन विश्वास पाते हैं। उनके बताए पथ पर चलकर ही सामूहिक उद्धार की आशा जागृत होती है। निष्कर्ष: वटसिद्ध नागनाथ की जीवन कथा चरम उत्साह और गहन आध्यात्मिकता से भरी है। साधारण नाग की संतान होते हुए भी उन्होंने दिव्यता का ऐसा आदान प्रदान किया कि परंपरा में अमिट छाप छोड़ी। उनके दिव्य चमत्कार, निष्ठावान भक्त मंडली और शिक्षाओं का प्रेरक संगम आज भी हमारे हृदय में उत्साह जगाता है। उनका संदेश सीधा सरल है, भक्ति, ज्ञान और कर्म का त्रिवेणी संगम मानवता की रक्षा करता है। जैसा भगवद गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, वैसे ही वटसिद्ध नागनाथ ने हमें सिखाया कि कर्म ही हमारा धर्म है और कर्म के पथ पर चलकर हमें लीलामय ईश्वर का अनुभव होता है। उन्होंने नाथ परंपरा की मिसाल पेश की, जिसमें विष्णु शिव दोनों की भक्ति एक साथ पूजी जाती है। इस प्रकार वटसिद्ध नागनाथ का जीवन एक नाटकीय तथा शांतिप्रद गाथा है, जो युगों युगों तक मानवमन को प्रेरित करती रहेगी। उनकी कथा सुनने से मन में अद्भुत उत्साह और प्रेम जगता है। हमें भी उनके बताए मार्ग का अनुसरण करके जीवन में आध्यात्मिकता एवं मानवता की सामंजस्यपूर्ण मिसाल कायम करनी चाहिए। अंततः यही उनके जीवन का परम उद्देश्य था, धर्मयुक्त जीवन और मानव कल्याण।